गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको हम एक मूवी रिव्यू या समरी कह लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है इस मूवी को देखने का तो हम आपको कहानी बता देते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाए कि इट इज़ वर्थ योर टाइम और नॉट। कहानी का नाम है महानती। महानती कहानी जो है वो सावित्री, एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उनका लाइफ स्टोरी पे उनका बायोग्राफी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होता है कि जो सावित्री है बहुत पुअर फैमिली में उनका जन्म होता है और उनके पापा जो है वो उनके बर्थ से पहले ही जा चुके थे। तो वो अपने पापा को बहुत मतलब मिस करती है और वो अपने पापा को कभी देखी नहीं है, वो एक फोटो तक नहीं देखी है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिव्यू आपको पता चलेगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो अपने पापा को कभी नहीं देखी है। ठीक है, तो उसका जन्म होता है तो उसकी माँ विधवा रहती है और उसके पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ये कहानी 1942 में, मतलब 1940s में उनका जन्म हुआ है, तो आप समझिए कि उस टाइम औरत को काम करना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो उसकी माँ के पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, तो वो अपनी बहन के घर जाती है, यानी कि अपने जीजा जी और अपने बहन के साथ वो रहने के लिए चली जाती है। शुरू में उसके जो मौसा रहते हैं वो एक बच्ची के साथ रखने के लिए बहुत रिलक्टेंट रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग दोनों इनके ऊपर बोझ बन करके रहे, लेकिन उनकी बहन जो है वो उनको कन्विंस कर लेती है कि प्लीज़ मेरी बहन को और उसकी बेटी को रख लीजिए। तो फाइनली जो सावित्री है वो अपने मौसा जी के साथ रहने लगती है। वो शुरू में उनको पापा बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके मौसा जी कभी ना ही उसको उस पापा का लव दिए और ना ही उसको कभी ये अथॉरिटी दिए कि तुम हमको पापा बोलो। तो वो कभी किसी को भी पापा नहीं बोली थी। छोटे में जब भी वो बाहर जाती थी और देखती थी कि सब अपने पापा के साथ घूम रही है, उस सबके पापा सबको कंधे पे बैठा करके लेकर के जाते हैं या कुछ भी, तो वो फादरली अफेक्शन जो है वो हमेशा ढूंढते रहती थी अपने बचपन में और उसको कभी नहीं मिलता था। तो उसकी एक दोस्त बनती है जिसका कि नाम हमको याद नहीं है, बट उसकी जो दोस्त रहती है उसके साथ वो हमेशा एक तालाब में जाती थी और उस तालाब में ना एक मूर्ति था। वो मूर्ति को देख के हमेशा सोचती थी कि मेरे पापा शायद ऐसे ही दिखते होंगे, क्योंकि वो अपनी माँ से पूछती थी कि पापा का मूछ था कि नहीं, पापा लंबे थे कि नहीं, पापा मोटे थे कि नहीं। तो जैसा जैसा वो बताई थी वो मूर्ति थोड़ा बहुत वैसा ही दिखता था। तो वो उस मूर्ति को अपने पापा मान लेती है और बचपन में कुछ भी होता था तो उस मूर्ति के पास जाती थी और पापा पापा बोल करके बताती थी कि पापा ऐसा हो रहा है, पापा वैसा हो रहा है। महानती के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा ट्रेट ये था कि उसको ना कोई भी चीज़, वो बहुत कैजुअल टाइप की लड़की थी, मतलब उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं रहता था, लेकिन अगर उसको कोई बोल देना कि तुम ये नहीं कर सकती है तो वो फिर दुनिया का दिमाग लगा के हर चीज़ करके वो चीज़ करके दिखाती थी। तो उसके जो मौसा जी थे उनको पता चलता है ना कि आजकल डांसर लोग बहुत पैसा कमा रहा है, तो वो ना डांस सिखाने के लिए लेकर के जाते सावित्री को कि तुम चलो डांस सीख लो, लेकिन उसको कोई मन नहीं लगता डांस में, वो भाग जाती वहाँ से। लेकिन बाद में ना उसके मौसा जी बोलते तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार लड़की है, तो वो डिसाइड करती कि हम तो डांस सीखेंगे। फिर वो डांस टीचर के पास जाती है और डांस टीचर भी उसको भगा देता है कि तुम नहीं सीख पाएगी क्योंकि तुम क्या बोले खाली बदमाशी करती है, तुम सबसे लड़ाई करती है, तुम नहीं सीख पाएगी। पर वो ले लेती है अपने ईगो पे कि हमको तो डांस सीखना है। वो क्लास में कभी एडमिशन नहीं लेती है, लेकिन वो बाहर से डांस देख देख के सीखती है। और वो जब पहली बार अपना स्टेज परफॉर्मेंस देती है बहुत खराब डांस करती है, उसका पैर वैर सब एकदम बकवास रहता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन से किसी का नजर ही नहीं हटता है। लोग उसका पैर ही नहीं देखते, लोग उसका स्टेप ही नहीं देखते, लोग उसका बस शक्ल देखते हैं क्योंकि उसका आईज इतना एक्सप्रेसिव था। और वो डांस कंपटीशन में उसका बहुत तारीफ होता है और जब उससे पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, तो वो गुरु के लिए इशारा करती है अपने जिस गुरु के बाहर से वो देख देख के सीखती थी। और फिर वो डांस करने लगती है, उसके बाद से फिर वो नाटक करने लगती है, नाटक में भी धीरे धीरे उसके पास पैसा आने लगता है। तो बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करता था। पृथ्वीराज उसके एक नाटक को देखने के लिए आए थे और आकर के बोलते हैं कि ये लड़की जो है आगे चल करके बहुत बड़ा कुछ करेगी। तब उसके मौसा जी के दिमाग में आता है कि चलो मद्रास जाते हैं और तमिल फिल्म में सावित्री से एक्टिंग करवाएंगे। वो लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, वो लोग का सारा पैसा खत्म हो जाता है, बट सावित्री को कोई मूवी नहीं मिलता है और वो लोग थका के गाँव वापस आ जाते हैं। गांव वापस आने के बाद वहां पर जब वो लोग मद्रास में गए थे तब वो लोग को मिला था गणेशन। जो गणेशन है वो सावित्री का जो है होने वाला पति है। वो पहली बार जब ये इसको देखा था सावित्री को, वो सिर्फ 14 साल की थी, बट वो बहुत उसको प्रिटी लगी थी और उसको वो एक फोटो लिया था। वो फोटो जो है वो छप जाता है एक मैगजीन में और उस मैगजीन से वापस से नाटक कर रही थी सावित्री। तब उस मैगजीन को देख करके एक कास्टिंग डायरेक्टर आप कह सकते हैं वो आता है और बोलता है कि हम गारंटी देते हैं कि हम सावित्री को मूवी देंगे, आप प्लीज़ इसको मद्रास वापस लेकर के चलिए। तो उसका मौसा जी है वो सावित्री को वापस मद्रास लेकर के आ जाता है और जिस मूवी में वो बोला था उसमें वो लीड रोल दिलाता भी है सावित्री को, लेकिन सावित्री एक्ट ही नहीं कर पाती, उससे डायलॉग ही नहीं बोला जाता है और बहुत सारा टेक देने के बाद भी मतलब इतना खराब करती है, डायरेक्टर उसको गरिया के वहां से भगा देता है और वो बोलता है कि सावित्री कभी एक्टर नहीं बन सकती है।
तब सावित्री अपने दिल पे ले लेती है कि अब तो हमको एक्टर बन के दिखाना है। और उसके बाद फिर वो बहुत सारा ऑडिशंस देने लग जाती है, और उसके बाद फिर उसको एक मूवी फिर मिल जाता है और उसमें वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, इतना अच्छा एक्टिंग करती है कि सब लोग उसके पहले मूवी से ही नोटिस कर लेते हैं कि ये लड़की कौन है, ठीक है। और उसके बाद जो सावित्री है वो गणेशन के साथ बहुत सारा मूवी करने लग जाती है, और गणेशन और सावित्री जो है उन लोग दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, क्योंकि गणेशन इतना चार्मिंग ही था, मतलब वो ऐसा ऐसा बात ही बोलता था प्यार के बारे में। और मतलब क्योंकि ना वो लड़की क्या क्या था, वो 14 साल की लड़की है, ठीक है। उसके लाइफ में वो कुछ देखी नहीं है, अपना गांव से बाहर आई है, और उसको दिन भर एक्टिंग करना है, एक साथ में 2-2 3-3 मूवी करती थी। उसके पास में जो वो नहीं होता है लीजर टाइम में, वो क्या करे, तो गणेशन उसको बोलता था चलो तुमको घुमा के लेकर के आते हैं। और हाँ, सावित्री के साथ एक कंस्ट्रेंट ये भी था कि वो तेलुगु मूवी करती थी, लेकिन उसको तमिल नहीं आता था, ठीक है। तो उसको तमिल मूवी के लिए ऑफर्स तो आ रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसको डिक्शन नहीं आता है, उसको लैंग्वेज नहीं पता है, तो वो कैसे वो मूवी करे, तो बहुत खराब कर रही थी शुरू शुरू में। तो गणेशन उसको बोलता है कि तुम बुक पढ़ के ना कभी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगी, तुम जाओ लोगों से बात करो। तो धीरे धीरे वो गणेशन के साथ निकलते रहती है, घूमते रहती है, लोगों से तमिल में बात करते रहती है, और धीरे धीरे वो तमिल सीख भी जाती है, और ना ही सिर्फ एक्टिंग करती है बल्कि बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। फिर जो सावित्री है उसके पास एक बहुत बढ़िया रोल आता है, जो कि था पार्वती, पारो का रोल। देवदास में पार्वती बनने का ऑफर मिलता है इसको, सावित्री को। तो शुरू शुरू में जो डायरेक्टर था ना, क्योंकि सावित्री इतना नाम बना चुकी थी कि सब लोग चाहता था कि सावित्री को ले, लेकिन सावित्री इतना पुअर एक्टिंग कर रही थी कि वो लोग को लग रहा था इससे नहीं हो पाएगा, कोई बड़ी एक्ट्रेस को लेना चाहिए। लेकिन ड्यू टू द हेल्प ऑफ गणेशन वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। और जो देवदास, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था कि वो मूवी बहुत अच्छा करेगा, और वो मूवी बहुत अच्छा करता है, और सावित्री जो है बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है। गणेशन और सावित्री एक साथ में बहुत सारा मूवी करते रहता है, और दोनों को प्यार भी हो जाता है। लेकिन जब गणेशन को सावित्री से प्यार हो जाता है, तब वो बताता है कि वो शादीशुदा है और वो 2 बेटी का बाप है। तो सावित्री का तो दिल टूट जाता है, उसको वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम शादीशुदा इंसान से तो शादी नहीं कर सकते ना। लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर, गणेशन जो है वो ना ही सिर्फ चार्मिंग है, वो थोड़ा सा कैरेक्टरलेस भी है, वो शादीशुदा भी था, और उसके साथ में उसकी एक और गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, और उसके साथ बहुत सारा अफेयर का उसका न्यूज़ भी हो चुका था। स्टिल वो सावित्री को ये सब कुछ ऐसे बताता, और छोटी सी लड़की को कन्विंस करना, उसका माइंड थोड़ा मोल्ड करना कितना ईजी हुआ आप समझ सकते हैं। तो सावित्री उसके प्यार के उसमें आ जाती है, और वो लोग बिना किसी को बताए शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों अपने अपने घर में रहता था, कोई इशू नहीं होता था, अनटिल एंड अनलेस एक बारी सावित्री जो है वो गणेशन का एक लव लेटर पढ़ रही थी, और उसका वो स्पॉट बॉय बोलते हैं ना, वो लेटर उठा करके उसके मौसा जी को जा करके दे दिया। और उसके मौसा जी जो तमाशा किए कि हमको मूवी में ही नहीं लेकर के आना चाहिए था, तुम ये है वो। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा बड़ा बात है, बट आप ईयर याद रखिएगा, ये चल रहा है 1980s 1960s। 2000 में भी यहाँ पर क्या बोलते हैं ऑनर किलिंग हो रहा था, ठीक है। तो उस समय तो भाई इज्जत का बात, दूसरी बीवी बन रही है किसी की, तो बहुत बड़ा चीज़ था। तो उसके मौसा जी बहुत वो करते हैं, लेकिन एक उसका बहुत फेवरेट डायरेक्टर था सावित्री का, जो सावित्री को हमेशा बहुत प्रोत्साहित करते रहता था, और सावित्री उसको हमेशा गुरुजी बोलती थी, ठीक है। तो वो आता है, और वो उसके मौसा जी को कन्विंस करने का बहुत कोशिश करता है कि तुम अब कुछ कर नहीं सकता भाई, वो लोग ऑलरेडी मैरिड है, तुम क्या चाहता है कि वो लोग तो रहेगा ही वैसे ही साथ, तुम क्या चाहता है कि शादी ना करे, तब तो और खराब बात है। लेकिन उसका मौसा जी नहीं मानता है। एंड रिजल्ट ये होता है कि सावित्री बोलती है हम जो भी कमाए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आपको सब कुछ देते हैं, बट अब हमको आपके साथ नहीं रहना। तो अपना जितना कमाई थी वहाँ पे छोड़ करके गणेशन के साथ शादी कर लेती है, और सावित्री बन जाती है बहुत बड़ी सुपरस्टार। मतलब वो इतनी बड़ी सुपरस्टार रहती थी कि उस टाइम का जितना भी तमिल तेलुगु हीरोज लोग रहता था ना, उसका मूवीज अगर आया तो ब्लॉकबस्टर होगा, थिएटर भरा रहेगा, सबको पता है। लेकिन वो सारा हीरो किसके डेट के लिए वेट करता था, सावित्री के डेट के लिए वेट करता था कि मूवी करेंगे तो सावित्री के साथ करेंगे, ठीक है। और सावित्री उस टाइम की बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है, बहुत पैसा कमाती है, मतलब एकदम व्हाइट हाउस जैसा घर ठोकती है भाई। और गणेशन जो है वो अब धीरे धीरे उसका थोड़ा रोल वगैरह कम हो रहा है, लोग उसको नहीं लेना चाहता है, लेकिन सावित्री को अपने मूवी में लेना ही चाहता है। लेकिन अब होता है ना, मेल ईगो, और पति को भी खुश रखना है, एट द सेम टाइम तुम्हारा अपना खुद का करियर भी है। तो वो डिसाइड करती है कि अब हम मूवीज कम कर देंगे, क्योंकि गणेशन को अफेक्ट हो रहा है। तो उसके गुरुजी आकर के बोलते हैं कि जब तुमको मूवीज चाहिए था, मूवीज तुमको चांस दिया है, अब मूवीज को तुम चाहिए तो तुम ऐसे बैकआउट नहीं कर सकती है। तो अपने गुरुजी का वो बात सुनती है, और वो मूवीज करते रहती है, ठीक है। अब सावित्री के जिंदगी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आने वाला था कि वो थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही थी, और मोटी हीरोइन लोग को काम थोड़ा कम मिलने लगता है। तो उस टाइम पे एक सारी ऑल फीमेल क्रू वाले लोग वो लोग के पास आई और बोली कि सावित्री जी आप हमारी मूवी डायरेक्ट करेंगे, सारी फीमेल हीरोइन
क्रू सबके साथ हम लोग एक मूवी बना रहे हैं, और अगर आप इसमें आइएगा एज अ डायरेक्टर तो ही हम लोग मूवी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और वहाँ से सावित्री जो है वो थोड़ा मूवी से ब्रेक लेती है और वो डायरेक्टर बन जाती है एक्ट्रेस के बजाय, ठीक है। और जिस दिन उसके मूवी का प्रीमियर रहता है, सब लोग आया हुआ रहता है लेकिन गणेशन नहीं आया रहता है, तो वो प्रीमियर छोड़ करके गणेशन के पास चली जाती है। और गणेशन जो है, आपको बताए थे, कैरेक्टरलेस, होटल में कोई और लड़की के साथ बैठा हुआ था, सावित्री का दिल टूट जाता है और वो बोलती है कि हम कैसे ये सोच भी सकते थे कि जो अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ है वो मेरा कैसे हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब उसको गणेशन के साथ नहीं रहना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम शायद छोड़ गए यहाँ पर, एक शंकर नाम का एक आदमी था जो अपने गांव से आया था, और सावित्री का दिल बहुत बड़ा था भाई, अगर आप उसको अपना प्रॉब्लम बता दिए तो शी विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। अगर आप बोल रहे हैं मेरी बेटी का शादी है, तो अपना बेटी का गले से हार निकाल करके दे देती है कि शादी अच्छे से हो, तुम रखो, वैसा वो हमेशा करती थी, ठीक है। तो शंकर उसको बोलता है कि मतलब शंकर उसके सेट पे हमेशा आते रहता था, तो वो बोलती थी कि अगर फोटो चाहिए तो तुम ले लो, बार बार आने का जरूरत नहीं है। तो बोलता नहीं, हमको फोटो नहीं चाहिए, हमको आपके साथ काम करना है। तो शंकर ना उसके घर का मतलब ऑल इन वन नौकर था, सब कुछ करता था उसके लिए, उसका फाइनेंस देखेगा, उसका खाना पीना, बाहर रहना, वो किससे मिल रही है नहीं मिल रही, सब कुछ। तो धीरे धीरे वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है, और जब गणेशन जो उसको चीट कर लेता है तो बाद में मनाने के लिए आता है सावित्री को, लेकिन सावित्री बोलती है कि नो, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं जाना है और हटो यहाँ से, निकलो। तो शंकर जो है उसका पति को भगा देता है वहाँ से, ठीक है। और टू कोप विथ ऑल ऑफ दिस, सावित्री जो है वो पीने लग जाती है, और सावित्री हो जाती है बहुत बड़ी अल्कोहलिक। शंकर जो है वो बहुत घटिया आदमी था, और वो सावित्री उस पर बहुत अंधा ट्रस्ट करती थी, मतलब अगर वो चेक भी काट रही है तो साइन कर देती थी, बोलती थी कि अमाउंट तुम डाल लेना, और ऐसा कर करके शंकर उसको बहुत लूट लेता है। उसका फाइनेंस मतलब एक तरीके से वही देख रहा था, और फिर बाद में इनकम टैक्स का रेड होता है, रेड की वजह से उसको अपना घर वगैरह सब कुछ बेचना पड़ता है। जितना भी वो चैरिटी की थी ना इस पूरे टाइम में, वो उन लोग से बाद में हेल्प करने जाती है कि हम आपके नाम पे ज़मीन लिए थे ना, क्या आप अभी बेच करके हमको दे सकते हैं, हमको काम है, या हम आपको उस टाइम पे शादी में हेल्प किए थे ना, क्या आप मेरा अभी हेल्प कर सकते हैं, बट कोई उसका हेल्प नहीं करता है, और फाइनली उसको अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। वो घर बेच देती है और एक बहुत छोटे से घर में अपना एक बेटा और बेटी के साथ में शिफ्ट हो जाती है, बट वो अल्कोहलिक रहती है तब पर भी, ठीक है। तो उसके वजह से उसके काम में बहुत दिक्कत होते रहता था, लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा था, और वो फिर छोटा मोटा रोल करने लग जाती है। धीरे धीरे वो सोबर हो रही थी, और अपनी वो बेस्ट फ्रेंड याद है जो जिसको वो बोली थी कि मेरे पापा ऐसे दिखते हैं, जिसके साथ वो तालाब में हमेशा बैठती थी, वो ना उसको बोलती है कि हम ना एक वो खोलना चाहते हैं, नॉन एडिक्शन सेंटर होता है ना, कि एडिक्ट्स लोग को आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चॉइस है दारू पीना बार बार, बट ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। और वो चाहती है कि हम भी ठीक हो और मेरे जैसा और लोग भी ठीक हो, ठीक है। लेकिन वो अपने बच्चों लोग के लिए कॉन्शियसली डिसाइड करती है कि अब जितना भी पैसा बचा है उससे हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे और बेटा को पालेंगे, तो बेटी की शादी करके उसको साइड कर देती है, और फिर बेटा को जो है वो पाल रही होती है। लेकिन क्या होता है कि वो एडिक्शन तो छोड़ दी थी, लेकिन उसको एक बारी कोई बोलता है कि आपके पापा का फोटो हम लोगों को मिला है, और वो सावित्री अपनी माँ के साथ देखने के लिए वो फोटो चली जाती है। बाद में पता चलता है उसकी माँ बोलती है मेरा पति है ही नहीं, तो उसको बहुत खराब लगता है कि वो अपने पापा को कभी नहीं देख पाई। वो एक ट्रिगर पॉइंट रहता है, और फिर सावित्री जो है वो बैंगलोर गई थी शूट करने के लिए, वहाँ पे उसको दारू मिल जाता है, और वो जो इतने टाइम से दारू छोड़ी हुई थी वो पीने लग जाती है, और उसको डायबिटीज़ भी था, इसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है, और बहुत लॉन्ग टाइम तक वो कोमा में रहती है, और उसके बाद वो डेथ हो जाता है। ये स्टोरीज हम लोग को पूरा बताया गया है थ्रू द क्या बोलते हैं स्कोप, थ्रू द लेंस ऑफ एक रिपोर्टर। वो रिपोर्टर जो है वो बहुत यंग रिपोर्टर रहती है, प्लेड बाय समांथा, उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है प्लेड बाय विजय देवरकोंडा, और वो लोग दोनों मिल करके स्टोरी कर रहा था इसके बारे में, सावित्री के बारे में। और क्योंकि वो लोग न्यू एज रिपोर्टर है, वो लोग को सावित्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सावित्री बहुत पुरानी हीरोइन है। लेकिन वो लोग जब धीरे धीरे सावित्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है, मतलब जो लोग भी उसके ज़िंदगी में आया है, जो लोग भी उस पे जिस पे भी वो उदारता दिखाई थी, वो लोग के थ्रू जब वो लोग को पता लगता है, तो वो लोग को पता लगता है कि सावित्री इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस, शी वॉज एन इंटायर पर्सोना, अ पर्सनैलिटी, जिनका कि अभी डेथ होने वाला है। और सावित्री के डेथ के बाद बहुत लोग जिसको वो हेल्प की थी वो लोग वापस आते हैं, क्योंकि वो लोग का उस रिपोर्टर के स्टोरी के थ्रू पता चलता है लोगों को कि सावित्री किस सिचुएशन में है। उसके डेथ के बाद वो लोग वापस आते हैं, एंड विथ देयर हेल्प वो नॉन एडिक्शन सेंटर जो था वो खुल जाता है। दैट इज़ द इंटायर स्टोरी, आप जाकर के देख सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल ऑन प्राइम। और अगर आप क्यों देखना चाहें, अगर हम बोलें तो वॉच इट ओनली फॉर द स्टोरी,
अदरवाइज हमको लगता है कि जो लोग साउथ इंडियन सिनेमा से उतने जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि इसमें ना इसका मेन चीज़ ही यही है कि इसमें बहुत सारा रेफरेंसेस है सावित्री के लैंडमार्क मूवीज़ का, और वो आपको नहीं पता चलेगा अगर आप एक हिंदी या बॉलीवुड वॉचिंग व्यूअर हैं, तो आपको वो सब नहीं पता चलेगा. सो वॉच इट ओनली फॉर द स्टोरी, अदरवाइज इट्स अ नाइस स्टोरी. और एक्टिंग भी बढ़िया ही है, लेकिन अब लैंग्वेज चेंज हो जाता है ना, तो एक्टिंग को जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अदरवाइज इट्स अ नाइस मूवी. और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिएगा. एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.